मिट्टी से सोना उगाने वाला किसान। रामलाल एक साधारण सा किसान था। उसका गांव शहर से बहुत दूर था, जहां न तो बड़ी सड़कें थीं और न ही ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन उस गांव की पहचान उसकी हरी भरी खेती और मेहनती किसान थे। रामलाल के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, फिर भी वह अपने खेतों से बहुत प्यार करता था। उसके लिए खेत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ के समान थे। हर दिन रामलाल सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा डालता, खेतों की मेड़ ठीक करता और मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी को परखता। उसे पता था कि कौन सी फसल कब बोनी है और किस मौसम में क्या उगाया जा सकता है। कभी तेज धूप, कभी भारी बारिश और कभी सूखा, हर परिस्थिति में वह धैर्य बनाए रखता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूखने लगे। कई किसान निराश होकर खेती छोड़ने की सोचने लगे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पुराने तरीकों के साथ साथ नए उपाय भी अपनाए। उसने कम पानी वाली फसलें बोईं, खेत में मेड़बंदी कर पानी को रोकने की व्यवस्था की और जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे उसके खेत फिर से हरे होने लगे। रामलाल की पत्नी सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। वह घर संभालने के साथ साथ खेत के कामों में भी मदद करती। दोनों अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे ताकि वे पढ़ लिख कर समझदार बने और खेती को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा सकें। रामलाल मानता था कि शिक्षा से ही किसान की स्थिति सुधर सकती है। कटाई का समय आया तो रामलाल की मेहनत रंग लाए। उसके खेतों में अच्छी फसल हुई। जब वह अनाज मंडी में बेचने गया तो उसे उचित दाम मिले। उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा मानो उसकी मिट्टी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। गांव के लोग रामलाल से प्रेरणा लेने लगे। वे समझ गए कि सच्ची मेहनत, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रामलाल ने साबित कर दिया कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की रीढ़ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसान की मेहनत से ही हमारा जीवन चलता है। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और उनके संघर्ष को समझना चाहिए, क्योंकि वही मिट्टी से सोना उगाते हैं।